थोड़ा सा अलग सुनाई देगा। आप जैसे अगर एक एक ही लाइन को दो बार गाओगे तो दोनों बार सेम गाओगे, बट क्या होता है टेक्सचर अलग अलग होता है, दोनों बार वर्ड्स का थ्रो अलग होता है, तो दोनों अलग सुनाई हाँ। देते हैं। उसका एक इफेक्ट क्रिएट होता है, डीटी इफेक्ट। एक को आप लेफ्ट करते हो, एक को राइट करते हो। ठीक है। एड लिप्स का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड जैसे जैसे ये चल रहा है यहाँ पे गाना तेरी मुरली, जैसे ये वर्ड चल रहा है, इसके साथ यहाँ पे एक अलग वर्ड आएगा, जैसे ये चल रहा होगा कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई, कान्हा तेरा सुखदाई, इसके नाम, पीछे जैसे सुखदाई वर्ड रिपीट होता है, ये यहीं पे कान्हा तेरा नाम बड़ा सु ऐसे ऐसा कुछ बैकग्राउंड में आलाप चल रहा है, या वही वर्ड थोड़ा अलग टून में प्ले हो रहा है, वो अपना एड लिप्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा और अच्छा, ये सेम। हाँ इसे काट करके बिठा दो थोड़ा पीछे लेके, हाँ, तो ऐसा एडलिब हो ऐसा जाएगा। ये भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी एडलिप, बट क्या क्या होता है, एडलिप सबका बोला अलग तरीके से जाता है ना, वो सेम ऐसे ही नहीं, थोड़ा या तो जल्दी बोला जाएगा, थोड़ा लेट बोला जाएगा, ऐसा कुछ होता है। और रैप मेनली तो रैप म्यूजिक में एडलिप्स ज्यादा यूज होते हैं, वहाँ पे पूरा वर्ड ही चेंज होता है। ये है, हाँ, ओके, 1 2 3 लेट्स गो, इस टाइप के जो वोकल होते हैं वो अपने ओह, एडलिप्स मेनली उन्हें कहा जाता है। ओके सर, ओके। ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे, रुद्र भाई ने क्या पूछा था, कैसे सर क्रिएट जैसे करना है। सॉन्ग स्टार्ट होने से पहले भी थोड़ा वोकल लगा देते हैं ना वो। थोड़ा अलग टेक्सचर में जो सुनाई देता है, हाँ हाँ वही। तो उसको क्या होता है, उसको आपको फिल्टर करके बनाना पड़ता है। जैसे ये वाला वोकल है, इसको क्या करो, इतना सेक्शन इसका जैसे हमने मेक यूनिक कर लिया, सपोज दैट ऐसा मानते हैं ये गाना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इतना वोकल गाना। कान्हा तेरा ठीक है, गाना तेरा इसे यहाँ तक इसको रखते हैं, लाइक। कान्हा तेरा, कान्हा तेरा नाम, कान्हा नाम, ठीक है, बस इतना रखते हैं, गाना तेरा नाम। कान्हा तेरा नाम। ठीक है, और फिर अपना वोकल आ जाएगा। तो इस वाले सेक्शन को आप राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर लो। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक नई ट्रैक पे रख लो इसे, और देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कान्हा filter लगाना है। ठीक है, फ्रूटी फिल्टर। फ्रूटी फिल्टर ले लो या लव फिल्टर, जो भी आपको ठीक लगता है। दोनों सेम ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा थोड़ा कंट्रोल एक दूसरे का ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है, इसमें आप रिवर्ब डाल दो थोड़ा। ठीक है, इसका थोड़ा फिल्टर ओपन करेंगे, हाई देंगे थोड़ा सा, देखिए। कान्हा तेरा नाम, ठीक है, इस तरह से हल्का सा इसमें आप डिले दे देंगे ऐसा। कान्हा तेरा ठीक है, नाम, तो जो वो टेलीफोनिक टाइप का इफेक्ट होता है या फिल्टर्ड वाला होता है, वो यहाँ पे बन जाएगा आपका। कान्हा तेरा, और इसको अगर आपको चॉप करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से चॉप कर लीजिए ऐसे। ठीक है। कान्हा, कान्हा, कान्हा ते, कान्हा था, कान्हा था, कान्हा था, कान्हा था, कान्हा था, कान्हा था तेरा नाम, ठीक है, और ये लास्ट वाला सेक्शन आप ऐसे कर लो, तो ये वोकल चॉप वाला फील बनाना है तो कान्हा था तेरा नाम, ऐसा होता है। इसको बीट के साथ बनाएंगे तो और फील आएगा। फिर आपका नॉर्मल। कान्हा तेरा नाम, अब या फिर आप कोई और अच्छा फिल्टर लगाओ, या कोई और अच्छा प्लगइन लगाओ जिसमें और फीचर्स हो ज़्यादा। जैसे आपका इजी मिक्स 3 अभी मैंने एक्सप्लोर किया लेटेस्ट, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट्स हैं पहले से बने हुए हैं, आपको जस्ट उन्हें लोड करना है, और आपके वोकल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे आप क्या मिक्स करना है आपको, ड्रम करना है, गिटार करना है, वोकल मिक्स करना है, क्या वोकल है, लीड वोकल है, बैकिंग वोकल है। बैकिंग यानी कि जो वोकल के बैकग्राउंड में जो आपके कोरस वगैरह हैं, हारमोनीज वगैरह हैं, एडलिप्स वगैरह हैं, डीटीज वगैरह हैं, वो है तो हमारा लीड वोकल है। ठीक है, अब लीड वोकल के डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, तो ये इसको चेंज करेगा, देखो। कान्हा तेरा नाम, ये सुनते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कान्हा हो रहा है। तेरा नाम बड़ा सुख, अच्छा, ये इस पे लगानी है, 6 पे डालेंगे इसको। कान्हा तेरा नाम, ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे आप देखो रॉकेबिलिटी अब है, कान्हा तेरा नाम, देखो इफेक्ट क्रिएट हुआ, एक डबल डबल डीले टाइप का आ रहा है। तो जो गानों में आप सुनते हैं वोकल अलग अलग फील होता है बीच बीच में, वो इस तरीके से होता है, देखो। नाम बड़ा
सुखदाई और बहुत तरह के कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई ये देखो कितना बढ़िया इफेक्ट है। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा एक बेस लग गया वोकल के बैकग्राउंड में। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई मिक्स हो गया वो। कान्हा तेरा नाम बड़ा ये तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा या इनका आप यूज कर सुखदाई सकते हैं कि जैसे और इसी तरह के और इफेक्ट्स होते हैं। एक आपका इसका नाम मैं एक तो साइमेटिक्स का भी आया है वॉक्सिटी करके, ये भी काफी अच्छा है। ये भी वोकल को डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई ये तो कहीं पे जैसे रैप गाने आप सुनते हैं किसी के वोकल ऐसे हो जाते हैं, इसमें हल्का सा रिवर्ब डालो, डिले डालो और देखो कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई भी हम लो फाई बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं वहां पे ऐसे वोकल आप सुनते हैं कई बार। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई तो यहीं से वो सारे इफेक्ट्स बनते हैं, फिल्टर्स की मदद से, ईक्यू की मदद से, डिस्टॉर्शन की मदद से, ये डिफरेंट से। सर आपने कहा था कि इजी ड्रामर और बीट मेकर का एक डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। सर हम्म। सर एक एक सॉन्ग है ऊंचा नीचा रास्ता, उसमें सुनो सर आप एक बार, कैसा फीलर है चलो मैं उस टाइप। उसको सर वो दोनों एक बार दिखा देना सर। इजी ड्रमर तो अभी है नहीं शायद मेरे पास, मैंने एक्सप्लोर सर नहीं बीट मेकर यूजम का बीट मेकर कैसे काम करता है सर? कर रहा, मैं बताता हूँ। देखो बीट मेकर में क्या होता है, जैसे आप एक गाना बनाते तो हमको गाने के स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है। गाने के स्ट्रक्चर में इंट्रो होता है, वर्स होता है, आउट्रो होता है, वो बीच के कैसे डालते सेक्शन हैं सर? है ना, वो सारे इसमें बने हुए रहते हैं। आपको जस्ट देखना हो किस की पे है। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रीसेट्स होते हैं। एक एक ले लीजिए ना सर, एक कोई वोकल लेके दिखाए ना। तो ठीक है, तो जैसे आप यही गाना ले लो, यही हमारा गाना है, सपोज इसको मान लो कान्हा तेरा नाम 128 बता रहा है, पर 128 पे सेट करना। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई कान्हा कान्हा तेरा नाम एक मिनट, हाँ तब बीपीएम में फाइंड कर लो, इससे अच्छा बन जाएगा। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई 128 बता रहा है, 120 पे 128 में तो कान्हा 28 में तो ये मिल तेरा नहीं रहा है सर। नाम गाना तेरा कान्हा तेरा नाम तो इसको मैं 85 पे ट्राई करते हैं एक बार। कान्हा तेरा नाम बड़ा सुख कान्हा तेरा नाम बड़ा सुखदाई ये कुछ और वोकल ले लेते हैं, ये हमारा टाइम वेस्ट कर कुछ और ले लीजिए सर, नॉन कोई गाना ले सर लीजिए। सॉन्ग का वो कर लो आप एक बार। Baby girl, सुना हुआ कुछ ले लीजिए सर। I love हाँ ये वैसे सॉन्ग ही है ये, बस ये कि हिंदी स्टाइल है थोड़ा, कोई और अच्छा लेते हैं इधर पे। ये हिंदी वोकल सॉन्ग से। Foolish heart हिंदी तो शायद मेरे पास नहीं होगा, बट कुछ हिंदी आपका प्रोजेक्ट से कुछ ले लीजिए सर, प्रोजेक्ट का वोकल। कभी कभी कुछ ट्रेंड भी हो जाए, देखते हैं क्या कुछ। running through your mind all day long. I've been running through your mind all day long. All तो चलो day long. I've been running through your mind. I've been running through your mind all day long.
Been running through your mind all day long. I've been running through your mind पैटर्न पे आ all गया। day long. अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे एक इंट्रो लेना है, आउटरो लेना है, तो बीट मेकर में जाएंगे। पहले आप इसमें बीट चुनो, कौन सा जॉनरा चाहिए। जैसे कहीं से कुछ नॉइस आ रही है, ये कहाँ मिला सर आपको? थोड़ा बीट ट्रैप मेकर टाइप को, है। हाँ, बीट मेकर के बीट अंदर मेकर का मेन विंडो में जाइए सर, पहले हाँ, दिखते हैं। पहले इसका ऐसे दिखाई देता है क्या? एक मिनट, क्रॉस कर दीजिए इसको यहाँ से विंडो। कट कर देंगे, ऐसा रहता है। हाँ, फिर आप इधर क्लिक करेंगे, यहाँ अच्छा। पे प्रीसेट्स में फिर ये आता है। फिर आप यहाँ पे जॉनरा चूज करेंगे कौन से। इसको पॉप टाइप में ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। जी। ठीक है, ये पॉप कर देगा। मूड कैसा चाहिए आपको वो भी आप ले सकते हैं, हैप्पी मूड चाहिए, क्या मूड चाहिए, तो थोड़ा सा इसके हैप्पी टाइप का। ठीक है, अभी ऐसे ही चलने देते। अब यहाँ से आप सुन सकते हो कैसी बीट है। इधर पे जॉनराज लिखे हुए हैं इसके, रेगे टाइप का, इसको चूज कर सकते हैं। बीपीएम भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बीपीएम ये बीपीएम चेंज हो गया है सर, इसका 161 हो गया। तो ये दूसरा गाना है। हाँ, ये गाना ही दूसरा है, कोई नहीं, तो गाना ऐसे ही था टाइम का बता देते। कोई नहीं, मैं बीट लेके आपको दिखा देता हूँ इसमें। अभी पहले चूज करते हैं, कोजी है ये, डोप है। यही ले लीजिए सर। इसके ठीक है, इसके फिलर, इसको इंट्रो कैसे डाले सर? ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको आप डबल टिक करके ले लो, यहाँ पे लोड हो जाएगा, ये डोप आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लिखा है 1 2 3 4 5, इंट्रो लिखा है, फिल लिखा है, वर्स लिखा है, फिल लिखा है, कोरस लिखा है, ब्रेक लिखा है, ये सब चीज़ें लिखी है। तो देखो ये ब्रेक पैटर्न, ठीक है, ये आपका फिल है। ये थोड़ा बीट फास्ट हो रहा है, 100 के करीब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 85 के करीब। ठीक है, अब ये हुक लाइन का पार्ट ये है। ठीक है, देखो ये सर एक वोकल के साथ दिखाया ना सर? ठीक लगे। एक वोकल डाल दीजिए सर, नहीं तो समझ नहीं पाऊंगा। कोई बॉलीवुड वोकल डाल दीजिए सर। बॉलीवुड यहाँ पे है तो, बट पता नहीं, इधर इंडियन स्टैम्प्स भी हैं इधर। कोई नहीं, वोकल तो वोकल है, वो ले लेते हैं। आरो विंटेज, इसमें शायद कुछ रहेगा, कुछ एक नोट ऑफ वोकल लूप्स इसमें है, ये कुछ वोकल स्टैम्प्स का पहला इसमें दिखा रहा है ये। आरो विंटेज वोकल लूप से दिखा। ये हंसी रातें ओ पिया पिया दीम दीम पानी सारे घर हेलो जी हाँ तेरे बिना ये हंसी रातें ये 80 में आ जाएगा। ठीक है, 85 के आसपास भी है, ये सेट हो रहा हो इस पे। ये हंसी रातें दिल है जवान तुम हो कहाँ ये अब जो ये बीट पैटर्न है इसके साथ ऐसा मान लेते हैं, ये इसका इंट्रो बना लेते हैं, ये इसका हुक लाइन बनाएंगे, ये इसका इंट्रो हो गया, ये इसका ब्रिज लाइन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देंगे और फिर यहाँ पे अपना हुक ले आएंगे। तो इंट्रो, ब्रिज और हुक क्रिएट करना है। सबसे पहले आप इंट्रो वाला पार्ट देख लो, पहले देख लो ये किस की पे आ रहा है आपके, है ना, काफी चीज चल रहा है। पहले हमको देखना पड़ेगा ये किस की पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इसको। बीट मेकर, ये लूप इधर आ रहा है, देखो ये कुछ यहाँ पे दिखा रहा है नोट में। ये इंट्रो में है तो कैसे पता चलेगा सर? यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंट्रो, इधर लिखा है इंट्रो। ये सिलेक्ट किया हुआ है आपने? ये सिलेक्ट तो नहीं किया है, बट ये कि ये मुझे पहले देखना पड़ेगा मेरे किस की पे प्ले हो रहा है। अभी मेरे पास लैपटॉप का कीबोर्ड है तो मैं देखता हूँ। न्यूटन में देख लीजिए सर। ये तो हुक लाइन का पार्ट आ गया।
इसको देख लेते हैं। ये हुक लाइन का पार्ट है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको इस तरीके से एक बार का बना लो, ठीक है, ये पैटर्न, और फिर आप इसके क्या करो, यहाँ पे यूज कर लो ऐसा। ये हंसी रातें, दिल है जवान, तुम हो कहाँ। ये ठीक है, तो ये अपना आ गया है पैटर्न। अभी मैं ना इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं इसको। अभी इंट्रो, हाँ ठीक है, ये इंट्रो आ गया यहाँ से, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया उसका। ये तो अब आप क्या करो, इंट्रो तो अब इसी में आपको क्या करना है, नया पैटर्न लेना है, सेम उसी में आप यहाँ से लगा दो, ठीक है। तो ये गाने का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये हंसी रातें, दिल है जवान, तुम हो कहाँ। यहाँ पे एक फिल आना चाहिए बीच में, तो आप क्या करो, इसके थर्ड पैटर्न पे जाओ और देखो फिल कौन सा वाला है यहाँ। ये आपका ब्रिज पार्ट का सेक्शन आ जाएगा, ये वाला। तो ये वाला नोट आप ब्रिज पार्ट पे लगा लो, यहाँ पे ये वाला। तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन ब्रिज के साथ में लगा देते हैं यहाँ पे। ये हंसी रातें, दिल है जवान, तुम हो कहाँ। ठीक है, ब्रिज हम ऐसा बना देते हैं इससे, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। फिर यहाँ पे गाने का हुक लाइन आ जाएगा, ये वाला। ये हंसी रातें। ठीक है, इसके फिलर को चेक करते हैं, फिलर के लिए क्या है। तो ये फिलर है यहाँ पे, यानी कि ब्रेक पैटर्न के लिए। इतना सेक्शन आपको यूज करना है इसका, जैसे तुम हो कहाँ। ये हंसी रातें, दिल है जवान, तुम हो कहाँ। इसके साथ आपको खुद कोई पैटर्न बनाना है, आप इजीली इस वाले, जैसे ये वाला पैटर्न, इसमें थोड़ा सा और भी परक्यूशंस आने चाहिए, तो आप अपने आप यहीं पे पैटर्न बना सकते हो इसका। हेड्स ऐड करने जैसे इसमें, लाइक ऐसा पैटर्न। और कुछ और ऐड करते, लाइक हो गया। और Round two, round two. ठीक है, ये वाला पैटर्न है, इसको आप जैसे टॉम भी इसमें लगा दो, लाइक ठीक है। तो यहीं पे मतलब आपने बीट बना लिया। अब जैसे ये वाला पैटर्न स्टार्टिंग में से चल रहा था, ये हंसी रातें, दिल है जवान, तुम हो कहाँ। तो एक ब्रेक पैटर्न जैसे आप बनाना चाहते तो इसी को लूप को आप ऐसा बना लो, जैसे तुम हो कहाँ। ये हंसी रातें, दिल है जवान, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ।
कहाँ, ये हंसी रातें, दिल है जवां। इस तरीके से बना सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे किसी की साउंड अगर मैनेज करनी है, कम ज़्यादा करनी है, तो यहीं पे इसके सेटिंग में ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अटैक, डीके, पिच वगैरह इसका आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये फील होता है। यहाँ से इसका 2-3 ऑप्शंस होते हैं कैसा और फील देना है इसको। देखो यहाँ पे इसके 2-3 प्रीसेट्स है। थोड़ा इसको टेक्सचर चेंज, डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं इससे थोड़े, देखेंगे तो। तुम हो कहाँ, ये हंसी रातें, दिल है जवां। यहाँ से आपका किट चेंज होगी कैसे। तुम हो कहाँ, ये हंसी रातें, दिल है जवां। तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ओके सर। ये ऐसे ये वोकल बहुत अच्छा। ये कोई गाना है क्या, किसी ने सुना है या इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड किया इसको पुराने स्टाइल में, या कोई गाना है ये old? ये हंसी रातें, ये हंसी रातें, दिल है जवां। तुम हो कहाँ। गाना सही लग रहा है इसका। अगर लो फाई बना दिया जाए बीट वीट के साथ, बढ़िया फील आएगा। ठीक है, तो ऐसे अच्छे अच्छे बीट के प्लगइन्स हैं जो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं हमारी को। दोबारा सेव करके ओपन करनी हो, किसी को सेंड करनी हो, जिप फाइल में आप कर सकते हैं जैसे मैंने ये करी है। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर ओपन करेंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ऐसे ही ओपन हो जाता है कहीं भी। जिप लूप पैकेज। हाँ, जिप लूप पैकेज से कभी कभी हम क्या करते हैं, जिप लूप पैकेज के अंदर से इसको ओपन करते हैं। ऐसा नहीं होता, पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो उसकी हाँ। सारी फाइल्स को अपने आसपास डिटेक्ट करता है, देन इसको चलाता है। अभी एक और प्लगइन मैंने एक्सो करके, एक्सएलएन ऑडियो, एक्सएनएल ऑडियो का देखा है, शो एक तरह आपने कोई प्लगइन। नहीं देखा सर, दिखाइए ना सर, प्लगइन के बारे में बहुत इंटरेस्ट है हमें। ये देखो, ये बहुत लाजवाब प्लगइन है ये। इसको अभी मैं समझ रहा हूँ, बट जितना मैं समझ पाया हूँ बहुत औसम प्लगइन है। ये क्या करता है, एक्सो। हाँ एक्सो एक्सएनएल ऑडियो का, ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी सैंपल्स हैं उसको ना डिटेक्ट करता है, और उनके जैसे सैंपल्स को, जैसे हम लोग किक ढूंढते हैं या जैसे आपने टॉम की साउंड फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल बैक ओपन करोगे, टॉम ढूंढोगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, आपने जैसे एक साउंड, ये इससे रिलेटेड देखो सारी साउंड बताएगा, सारे टॉम। अगर किक सुना, सारे किक, सारे एक एक करके इसमें कलर दे देता है उसको। हाँ, कलर देता है, और मतलब आपको बताता है कि आपके कलेक्शन में जो जो साउंड है उनको उनके जैसा ढूंढ, यानी कि सिमिलर साउंड पता करता है। नहीं तो जैसे बहुत बड़ा कलेक्शन है आपका, 5 टीवी 10 टीवी लोगों के 20-20 टीवी के कलेक्शन होते हैं, तो वो लोगों को साउंड फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो टूल है ये मदद करता है उसमें। इसका अपने कलेक्शन भी होता है, अपने कलेक्शन में आप जाओगे तो बढ़िया। इसके बाद देखो, तो इससे अपने पियानो रोल में कैसे लेंगे? अभी वही मैं इसका फाइंड कर रहा हूँ अभी। इससे तो यहाँ पे तो बीट बन जाती है सही जगह पे। तो ये साउंड है, ये शायद इसको ये की पे लगता होगा मेरे ख्याल से, या ऐसा कुछ होता होगा, या ड्रम किट बनाता होगा। यहाँ पे इसका सिक्वेंसर भी है कहीं पे, यहाँ पे जाके ये साउंड मुझे मिली। अभी इसको जैसे सारे साउंड फाइंड करेगा, ऐसा कुछ चाहिए, और फिर इससे हम एक बीट बना सकते हैं। सारी साउंड्स उसने फाइंड कर ली जो जो इसके जैसे। तो आपको यानी कि इजी रहेगा, आपको ऐसी साउंड चाहिए तो आपको यहाँ पे सारी वैरायटी मिली है। ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो आप कैसा भी यूज करना है। लिमिटेड साउंड आप इस पे, तो इसको यूज कैसे करना है ये अभी मैं देख रहा हूँ। बाकी इसमें इसके खुद के थोड़े लूप्स वगैरह भी, ये उन साउंड को ढूंढ के लूप भी बनाता है कुछ। डिफरेंट है, लोड कर लेते हैं।
अभी मैं समझ ही रहा हूँ उसको, इतना मैं समझ पाया कि ये सेम टू सेम साउंड्स फाइंड कर लेता है। बाकी तो हाँ, ये एडिटर में जाएंगे तो इधर इसका शायद ये बीट्स वगैरह जो हम अभी बना रहे थे ये यहाँ पे सुना दीजिए, शेकर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो सब कुछ है, मतलब मज़ेदार प्लगइन है, काफ़ी काम आ हाँ सकता है अगर सही से सीख गए ऐसे तो। सर, आपने जो ऐड डाला वो ऑल प्लगइन एडिशन वाला है ना, 500 रुपीज का? हाँ 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 ऑल प्लगइन है, इसमें सिग्नेचर नहीं, उसके ऊपर बाद का वर्जन है। हाँ, ऑल प्लगइन्स है, हाँ जो उसमें सारे कंप्लीट प्लगइन्स होते हैं वो वाला रहेगा। अच्छा, ये यूज करते टाइम इंटरनेट ऑफ रखना पड़ेगा सर? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट के साथ ऑन करते हैं। अपडेट तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अपडेट नहीं। जो इंटरनेट ऑफ करके जो प्लगइन इंस्टॉल होते हैं या जिनको करना पड़ता है वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं। बाकी जो इंटरनेट के साथ वर्क करते हैं, एंटीवायरस ऑन के साथ वर्क करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारा तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। हो यारा मेरे, जहाँ बसती है यारी, सपनों की हो सवारी, होगा वही अपना सवेरा। ओ यारा तेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी। एक मिक्स के लिए प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, तो इसको एक क्लास में मैंने शायद इसमें से इफेक्ट हटा दिए हैं। अब ये रॉ होता है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना होता है मिक्स के लिए। आप जैसे गाना बनाते हो तो सोचो आपने एक प्रोजेक्ट में इतनी सारी साउंड यूज़ कर ली है, तो आप सोचो ये साउंड है हमारी 46 ट्रैक्स हैं यहाँ पे। तो हर एक ट्रैक को पहले एक पर्टिकुलर ट्रैक पे असाइन करना है यहाँ पे, है ना, उनके नेम लिखने के साथ हमने वो कर दिया। फिर सबसे मेन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेवलिंग करी गई है, तो मिक्सिंग से सबसे जब बहुत सारी चीज़ें आप मिक्स करो तो पहले आप लेवल करो चीज़ों को। जब लेवल हो जाएंगी, कौन सी साउंड ज़्यादा चाहिए कौन सी साउंड कम चाहिए, फिर आप आगे मिक्सिंग का काम करेंगे। तो इस पे ऑटो ट्यून कौन सा है? तो लेवल में सर आप पहला कौन इंस्ट्रूमेंट लेते हो, किक? हाँ हाँ, मैं वही बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप सबसे पहले सामने लेके आइए, जो हैवी है। एक बार इनको हम सेट कर लेते हैं, सबको रीसेट कर लेता हूँ मैं। होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। ओ यारा मेरे, जहाँ बसती है यारी, सपनों की हो सवारी, होगा वही अपना सवेरा। ओ यारा तेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी। तो जब आप कंपोजिशन करते हैं या जब आप खुद ही म्यूजिक बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा साउंड को मैनेज करते हुए चलते हैं। वैसे यहाँ पे जैसे नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम तेज। यारी यारी। स्टार्टिंग सेक्शन में देखिए फील किस चीज़ का रखना है, और ढोल वगैरह इतने फ्रंट में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सुननी है। क्या दो तीन चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले सेपरेशन करना है साउंड्स में, सारी साउंड्स एक ही जगह पे ना सुनाई दे, जो मिक्सिंग मास्टरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जब आप अपने गाने पे वर्क करेंगे। सबसे पहले आप सेपरेशन कीजिए, उसके बाद आप लेवलिंग कीजिए, कौन सा साउंड कितना रहेगा। सेपरेशन और लेवलिंग दोनों में डिफरेंस है। सेपरेशन, फिर आप इन कर लीजिए, ठीक है, फिर आपका EQ कीजिए। तो ये तीनों से आपके गाने में जो फील है गाने का पूरा चेंज हो जाता है, एंड आप समझते हैं कि हाँ जो साउंड है उसके साथ क्या हमें करना चाहिए। सेपरेशन, लेवलिंग, EQ। इसके बाद आप रिवर्ब, डिले, कंप्रेसर, लिमिटर जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं अपने फील के हिसाब से। बट पहले इतना कर लीजिए ताकि आपका जो गाना है वो सुनने लायक लगे। जब तक आपका गाना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, आपको नहीं पता है कौन सी साउंड पे कितना स्ट्रेंथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसको कहाँ पे कंप्रेशन देना है, कहाँ पे लिमिटर देना है, कहाँ पे क्या करना है। तो ये तीन तरीके होते हैं, सेपरेशन, लेवलिंग और EQ। ये तीनों आप फॉलो कीजिए और अपना साउंड को कहाँ पे क्या रहेगा तो जैसे गाने को सुनते हैं। यारी का तू ही तो पैगाम है, परवाह की। तो एक तो चीज हमें फील हो रही है कि जो वोकल है हमारा वो थोड़ा सा कम सुनाई देता है, ठीक है। और आप ना और बाकी साउंड्स को देखिए, क्या वो भी कम है या वो ज्यादा सुनाई दे रही है। यारी का तू ही तो पैगाम है, ठीक है, आपका किक देखिए यारी का तू। आई जा रहा है 6 तक। तो देखो नॉर्मल कहा जाता है गेन स्टेजिंग के टाइम पे, यानी कि एक गेन की थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए ताकि जब हम बाद में मास्टरिंग करें तो वहाँ पे हेडरूम हमें मिले। हेडरूम यानी कि जब आप मास्टर करके वॉल्यूम को ऊपर ओपन करेंगे, लाइक बढ़ाएंगे वॉल्यूम को, लाउड करेंगे, लाउडनेस देंगे ट्रैक में, तो वो फटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ 0 पे है, मैं उसको और लाउड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो
फटने लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 तक आ रखा है। अगर कोई चीज़ 3 पे है, -3 है, -2 है, -4 है, उसको मैं लाउड करूँगा तो वो थोड़ा सा फटेगा नहीं, थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि आवाज़ क्या हमारे पास रॉ फॉर्म में है। अगर पहले ही प्रोसेस्ड फॉर्म में रहेगी तो बाद में जाके फटेगी। तो आपको क्या करना है, जितनी भी साउंड्स उनको देख लेना कि वो 0 टच ना कर रही हो, कोई भी साउंड, जो साउंड 0 टच कर रही हो उसको आप बिना सोचे समझे डाउन कर दो सीधा। यारी का तू ही तो पैगाम है, कोई दिक्कत नहीं है। परवाह मेरा सवेरा ओ यारा मेरे, जहाँ बसती है यार। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई साउंड 0 के ऊपर जाए, क्योंकि जो भी हम साउंड यूज़ करते हैं वो पूरी प्रोसेस्ड होती है पहले से। जितने भी सैंपल पैक, जो वीएसटी प्लगइन आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे पहले से ही उनको प्रोसेस्ड वाले फॉर्म में बनाया है। सपनों की हो यारी, ओ तेरी मेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी। तो सबसे पहले अगर आप वोकल के साथ मिक्सिंग करें तो वोकल को ना, सबसे पहले आप वोकल को फील दे दीजिए हल्का सा। अगर आप वोकल के साथ करें, अगर म्यूजिक को कर रहे हैं तो फिर तो आप सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें जो ये ये वाला साउंड थोड़ा ज्यादा रहा तो देखेंगे ये शायद है। या तेरे ही तो नाम है, ये वाला है शायद। तो ये वोकल चॉप है, ठीक है, 20 पे हमने लगाया हुआ। तो इसको आप डाउन कर दो, एक एक करके साउंड को सुनो। पहले जस्ट हम क्या कर रहे हैं, पहले लेवल कर रहे हैं। लेवल में हम देख रहे हैं कि कोई साउंड अगर बहुत ज्यादा तेज लग रही है तो उसको कम कर दो, सब कुछ लेवल पे सुनाई दे। लेवल बोले तो हर एक साउंड बराबर सुनाई दे रही है, ठीक है। एक भी उतने सुनाई दे रहा है, वोकल चॉप भी बराबर सुनाई दे रहा है। पहले लेवल कर लो, लेवल करने के बाद फिर आप सेपरेशन करो और फिर EQ करके हम फ्रीक्वेंसीज को उठाएंगे, तब देखेंगे किसको लाउड करना है किसको नहीं करना है। पहले हम इसको तो गिटार अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, गिटार थोड़ा सा ज्यादा लो, गिटार को थोड़े क्लैप्स वगैरह भी हमारे चल रहे, वो भी थोड़े ज्यादा सुनाई देते हैं। यहाँ तक आपको लगे कि हाँ अब ये ज़्यादा तेज नहीं आ रहे, फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता फ्रंट में क्या रखना है, वो हम फील के हिसाब से बनाएंगे जब, तो फिर हमें फील रहेगा कि वोकल फ्रंट में। वैसे तो वोकल ही फ्रंट होते हैं, सबको पता है हर गाने में। तो अभी सबको लेवल कर रहे हैं। अभी देखो गिटार भी लेवल यहाँ से जो ये ढोल है और जो ये चीज़ें हैं, बैंजो का लूप वगैरह है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पे DT हुआ है इसका ना, एक लेफ्ट है एक राइट है हमारा। तो ये अपना 2 पे है, ये अपना 2 पे है, 2 वाले को कम करें। देखो जैसे ये क्या कर रहा है ऊपर, तो ये तो आपको पता है, पहले इसको तो डाउन डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो डाउन हो गया। अब जो ढोल है वो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, देखेंगे ढोल किधर है। में शायद ढोल तो नहीं है, ये हमारा ढोल है। यहाँ से इसको डाउन करते हैं, ठीक है, डाउन। पूरा पूरा लेवल क्रिएट करना है, परफेक्ट। कोई भी साउंड ज्यादा ना सुनाई दे, कोई भी साउंड कम ना सुनाई दे, सब कुछ एक लेवल। अगर आपको लग रहा है ढोल ज्यादा है तो बिल्कुल आप ढोल को कम कीजिए। जो बेस है, बेस थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो बेस सुनेंगे कहाँ पे, देखते हैं इधर। हल्का सा बेस कम करते हैं, 27। जैसे बेस कम हुआ गाना थोड़ा डाउन लगने लग गया, तो यानी कि थोड़ा ज्यादा था।
अब यहाँ पे जो ये गिटार है ज़्यादा लग रहा है। दो तीन चीज़ें और यहाँ पे 25 पेपर गिटार है। कि जितना आपको लग रहा है कम करना चाहिए बिल्कुल उतना करिए। एक बार अगर काम हो गया तो आगे तो आपको पता है सब कुछ सेम। यहाँ पे कुछ फ्लूट वगैरह है, ये सब चीजें तो इसको भी आप कंट्रोल कीजिए। देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ एक लूप वगैरह भी था कुछ, ये हे भी है। ठीक है, अब देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है सुनने में। अब यानी कि हमें आइडिया लग रहा है जो म्यूजिक है वो कैसा है। पहले क्या था, कोई आवाज़ बहुत तेज थी, कोई आवाज़ बहुत कम थी, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे क्या सही है क्या नहीं है। स्टार्टिंग में देखते, स्टार्टिंग में भी कुछ साउंड, ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। कहाँ पे 22 पे, शायद हमने इसको कम नहीं। जो आपका गिटार है और कम। वोकल ओपन कीजिए, आप वोकल को सुनेंगे तो अब फील आएगा। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे, ये दोस्ती के तेरे संग जाम है। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। बस जब आप इतना कर लो फिर आप क्या करो, वोकल पे आओ। अब वोकल को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे, हमें पता है वोकल ही लिसनर सबसे पहले सुनता है, तो फाइनल मिक्सिंग तो नहीं कर रहे हैं वोकल के साथ। लेवलिंग हो गई चीज़ों की, देखो सारे लेवल्स क्रिएट हो गए हैं, कम ज़्यादा जो करना था वो हो गया है डन। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे। अभी वोकल बेस हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इफेक्ट्स लगा रहे हैं जो वोकल पे लगते हैं। और क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम सुन सकें जितने भी साउंड्स हैं क्या वो उनके साथ कैसा इंटरफेयर करेगा या और साउंड्स में क्या इफेक्ट लगना चाहिए। तो हम एक नकली इफेक्ट्स लगा रहे हैं वोकल पे, जस्ट चेक करने के लिए कि ये सब कुछ जब वोकल पे रहेगा तो कौन कौन से साउंड डिस्टर्ब होगी या कौन कौन से साउंड दबेगी या कैसे सुनाई देगी, वो हम उसको फील के लिए कर रहे हैं। बाकी इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, पर वोकल में आप रिवर्ब सुनते हैं, डिले सुनते हैं तो बर्बाद क्या ही हो। अगर आप इसकी जगह कोई एक ऐसा प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं जो आपका टाइम बचा है तो एक्सबॉक्स हो सकता है, या फिर जो सैमेटिक्स का भी नया मैंने आपको दिखाया था वॉक्सिटी करके, अच्छे इसमें प्रीसेट्स वगैरह है, रिवर्ब डिले वाला सब। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे, ये दोस्ती के तेरे संग जाम है। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। ओ यारा मेरे जहाँ यारी, सपनों की हो सवारी, होगा वही अपना सवेरा। ओ यारा तेरी यारी, यहीं से क्यों कर। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे, ये दोस्ती के तेरे संग जाम है। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। ओ यारा मेरे जहाँ बसती है यारी, सपनों की हो सवारी, होगा वही अपना सवेरा। ओ यारा तेरी यारी, ओ तेरी। देखिए एक रिवर्ब डिले क्रिएट हो गया, हम यहाँ से डिले को मैनेज कर रहे हैं और किस टाइप का डिले चाहिए वो भी यहाँ पे प्रीसेट। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे, ये दोस्ती के तेरे संग जाम है। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। ओ यारा मेरे जहाँ बसती है यारी, सपनों की हो सवारी, होगा वही अपना सवेरा। ओ यारा तेरी यारी। डिले कितना चाहिए हमें वो हम कर रहे हैं, सेंटर में रखेंगे या जो भी आपको ठीक लगे हल्का सा। बर्बाद क्या ही हो खुद की मुझे, ये दोस्ती के तेरे संग जाम है। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, तू ही तो है मेरा सवेरा। ओ यारा मेरे जहाँ बसती है यारी,
सपनों की हो सवारी, होगा वही अपना सवेरा। ओ ठीक है, वोकल में से लोज आपने काट दिए यहाँ से। ठीक है, डन। यारा तेरी यारी, ओ तेरी मेरी बस अब हम वोकल के साथ जैसे सुन पा रहे तो हमें आइडिया लग रहा है कैसा गाना बन रहा है। यारी, ओ तेरी मेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी। अब आप क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। लेवलिंग हो गई, अब सेपरेशन में क्या होगा, वो वाला सेक्शन देखेंगे जहाँ पे दो साउंड एक साथ है, टी की जगह पे एक साथ है। अब क्या वो साफ साफ सुनाई दे रही है नहीं सुनाई दे रही है वो समझेंगे। जैसे आप प्ले कीजिए इसको यहाँ पे, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से हो, अभी आपको यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है, गिटार सुनाई दे रहा है, तुझी से दिन ये ढलते, एक क्लैप सुनाई दे रहा है, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से बैक लूप। दिन ये ढलते, होती शामें तू ही तो है मेरा सवेरा। हो यारा मेरे जहाँ बसती है यार सपनों की हो, तुझी से दिन ये ढलते। पर जो कॉन्टेक्ट का जो सैचुरेशन है गिटार का, जो ये जो हमारा गिटार है, तुझी से दिन ये अगर आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे ना तो आपको फील होगा कि जो गिटार है ना वो थोड़ा सा शार्प, तुझी से, थोड़ा दबा दबा फील हो रहा है, वोकल के जैसा शार्प नहीं आ रहा है। तुझी से दिन ये ढलते, जरा वोकल पे हल्का सा EQ बढ़ा दो ताकि आपको फील रहे। हमेशा वोकल का क्या EQ थोड़ा हाई रहता है, आप देखना कहीं भी हाई में से थोड़ा सा रहता है इस तरीके से। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें तू ही तो है मेरा सवेरा। हो यारा मेरे जहाँ बसती है यारी सपनों की हो सवारी। अब अपने गिटार को सुनिए, तुझी से दिन ये ढलते, तो गिटार है तो बट कैसा लग रहा है, थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है, तुझी से दिन, अब फील नहीं दे रहा है। तो 26 पे गिटार तुझी से, EQ करेंगे, ठीक है। तुझी से, फ्रीक्वेंसी मैंने बोला सेपरेशन और इक्वलाइजर। अब जैसे मैं इसके हाइज बढ़ाऊंगा देखो, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें तू ही तो है मेरे, इसके बिना आप गिटार सुनो EQ के बिना तो तुझी से दिन ये ढलते, तुझी वहाँ पे है, बट जो गिटार का फील होना चाहिए एक हाइज वाला और जो शार्पनेस आती है स्ट्रम की जो सुनाई देती है वो मिसिंग है देखो। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती, जैसे हमने EQ किया, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें तू ही तो है मेरा सवेरा। तुझी से दिन ये ढलते, और इसकी कुछ ऐसे देखो, आपके गाने में ऑलरेडी बेस है तो जो गिटार का बेस है कुछ काम का नहीं है, उसको आप यहाँ से कट कर दो। तुझी से दिन ये ढलते, अगर आप गिटार को सुने तो सुनाई दे रहा है और बेस के साथ है ना, आपको कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा, वैसा का वैसा ही है। तो ये जो छोटी छोटी फ्रिक्वेंसीज होती है ना मिक्सिंग के टाइम पे, जिन्हें आप ऐसे छोड़ देते हैं, ये सब मिलकर ना आपके मिक्स को खराब करती हैं। तो जैसे गिटार है, गिटार में हमें बेस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गाने में ऑलरेडी बेस है। तो क्या कीजिए, इस गिटार का बेस कट कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा गिटार पे, वैसे ही सुनाई देगा देखो, और डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो बस थोड़ा सा बेस हमने कट कर दिया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें। अब जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा फ्रंट में लेके आ रहे हैं गिटार वगैरह को, अब किक क्या है हमारा थोड़ा सा लो पड़ रहा है, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से, और थोड़ा दबने लगे क्योंकि वोकल भी फ्रंट आ गए, किक दबने लगे। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें, 18 पे तुझी से, किक को फ्रंट लेके आएंगे तो स्लॉट पे क्लिक करेंगे, एक होता है अपना प्लगइन साउंड गुडाइजर, ठीक है, ये सबसे बेस्ट कंप्रेसर है किक के लिए। देखो किक अप फ्रंट आ जाएगा, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से हो, किक कितना सुना दे, पहले कैसे हो गया था किक। तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती किसी भी गाने को सुनेंगे किक देखिए कितना बढ़िया रहता है फ्रंट में एकदम। तो हम इसको साउंड गुडाइजर से, तुझी से दिन ये ढलते, तुझी से होती शामें तू ही तो है मेरा सवेरा। हो यारा मेरे जहाँ बसती है यारी सपनों की हो ये वाला सेक्शन सही लग रहा है, आगे चलेंगे। यारी, ओ तेरी मेरी यारी, ओ अब जो यहाँ पे ये वोकल सुन रहे हैं, जो चॉप है हमारा वो देखो साउंड के पीछे दब रहा है, वोकल के पीछे दब चुका है। यारी, ओ तेरी मेरी यारी, ये वोकल चॉप है ये वाला, है ना, ये देखो वोकल के पीछे दब रहा है। यारी, ओ तेरी मेरी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि साउंड बढ़ा दी जाए, अगर हमें साउंड बढ़ा भी दी ना तो वो क्या करेगा, वोकल को डिस्टर्ब करेगा। अगर मैं इसकी साउंड बढ़ाता हूँ देखो, यारी, ओ तेरी मेरी यारी, अब देखो आपका फोकस बढ़ रहा है, आप वोकल को सुनना चाहते हो या इसको सुनना चाहते हो, आपका माइंड डिसाइड नहीं कर पा यारी, ये ऐसे में सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है सेपरेशन, स्टीरियो शेपर पे क्लिक किया, ठीक है, अपना प्रीसेट्स में गए,
और यहाँ से आपने डीले होता है या स्टीरियो S3, ये दोनों अच्छे प्रीसेट्स है, आप इनको ओपन करो और आपका ये अब लेफ्ट राइट चला जाएगा आपका वोकल सेंटर में। एंड आपको जो ये वोकल चॉप है ये लेफ्ट राइट चला गया है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो और अपना वोकल भी क्लियर सुन सकते हो। यारी ओ तेरी मेरी यारी, ने बढ़ा दिया, लेफ्ट राइट चल रहा है और वोकल हमारा सेंटर में चला, तो ये आपका सेपरेशन हो गया। देखो यारी ओ तेरी मेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी, ओ तेरी मेरी यारी। ढोल है, ढोल थोड़ा सा हैवी लग रहा है, इसको थोड़ा लाइट बनाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा बेस कट करेंगे, थोड़ा लाइट हो जाएगा। देखो ढोल हर किसी के सुनने पे डिपेंड करता है, जैसे मुझे लग रहा है कि मिक्स में थोड़ा ढोल है, हल्का सा कट कर देते हैं, फ्रंट लेके आएंगे ढोल को। और जो अपना ये साउंड था, इस चीज़ का साउंड, ये अभी भी सेंटर में सुनाई दे रहे हैं और ये ढोल के साथ क्लियर नहीं सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भी सेंटर है, ढोल भी सेंटर। यहाँ पे ये अपने बैंजोज हैं, इन पे स्टीरियो शेपर लगाइए और इस पे डीले वाला एक ऑप्शन होता है, ये कर दीजिए। अब ये पूरे लेफ्ट राइट हो जाएंगे। देखो जितना आप चीज़ों को वाइड करते जाएंगे उतना ज़्यादा और स्पेस क्रिएट होता है। थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है। बदले ऐसी है अपनी यारी, जाने है ये दुनिया सारी। यारी ओ तेरी मेरी यारी, ओ परवाह क्या ही हो खुद की मुझे, ये दोस्ती के तेरे संग जाम है। तो एक आइडिया लग रहा है कैसे इसको मिक्स करना है, क्या क्या इफेक्ट हम लगा रहे हैं। तो आज हम यहीं पे सेशन एंड करते हैं, अगले वाले में इसको हम पूरा मिक्स करेंगे एंड इसको मास्टर करेंगे, तो आप डिफरेंस देखेंगे कितना ज़्यादा आता है साउंड्स में। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट आपका सैटरडे ना, ट्यूसडे को रहेगा फिर। ठीक है। ओके।